आयुषी महाजन है। तो मेरी वीडियो आज उनके लिए है जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने किया क्या है। अगर आप आंखें खोल के देखो और कान खोल के सुनो तो आपको पता चलेगा मोदी जी ने किया क्या है। आज कोरोना के केसेस उन्हीं स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। आज मजदूर उन्हीं स्टेट से पलायन कर रहे हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जो है 11 करोड़ 42 लाख है, जबकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 20 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर आप केसेस देखेंगे तो महाराष्ट्र में केसेस 40,000 पहुंचने वाले हैं और वहीं पे उत्तर प्रदेश के केसेस देखेंगे तो वहाँ पे केसेस अभी 5,000 भी नहीं पहुंचे हैं। तो ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर रही है कोरोना केसेस को, कैसे लॉकडाउन किया है। अगर डेथ्स की बात करें तो महाराष्ट्र में 1200 से भी ज़्यादा डेथ्स हो चुकी है, जबकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उधर अभी उन्होंने 200 भी नहीं टच किया है। ये डिपेंड करता है कि आपका सीएम कैसे काम कर रहे हैं। ये मोदी ने नहीं आपको संभालना है। जो कहते हैं कि मोदी ने किया क्या, ये किया मोदी सरकार ने। जहाँ पे आज कांग्रेस की सरकार है वहीं पे सबसे ज़्यादा केसेस है, एक्सेप्ट गुजरात में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे केसेस ज़्यादा है बस गुजरात में, और बाकी हर स्टेट उसी स्टेट में ज़्यादा है केसेस हैं जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। अब तो लोग कहते हैं कि मोदी ने किया क्या है, आप लोग चाहते क्या हो, कांग्रेस की सरकार हो। वो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट नेशन इंटरेस्ट से पहले रखें और लॉकडाउन ना करें, इंडिया में केसेस कोरोना के 30 लाख से ज़्यादा हो जाए, ये चाहते हो आप। आपको शर्म नहीं आती कि पूछते हुए मोदी सरकार ने किया क्या है, मोदी जी कर क्या रहे हैं, मोदी जी ने लॉकडाउन क्यों किया। खुद तो आप घर में बैठ नहीं सकते हो ढंग से और पूछते हो मोदी जी ने क्या किया है। आपको केदारनाथ का टाइम याद होगा जब वहाँ पे फ्लड आया था 2013 में। हर एक स्टेट ने अपने हेलीकॉप्टर्स दिए थे कांग्रेस को कि वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यूज़ करें, पर कांग्रेस ने मना कर दिया था और एक डेड बॉडी को बाहर लाने के लिए ₹1,00,000 और पर पर्सन उसने ₹2,00,000 लिया था। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं, आप जाके चेक भी कर सकते हो। आज मोदी जी जब फॉरेन से लोगों को वापस ला रहे हैं, जो मजदूरों को वो घर भेज रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि ज़रूरत क्या है। अगर आपका अपने घर का कोई बच्चा बाहर हो या आपके घर का कोई रिश्तेदार ही बाहर, या आपके घर का कोई मेंबर ही घर से बाहर हो, शहर से बाहर हो, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि वो घर आए। अगर वो मजदूर घर जा रहे हैं तो उनमें क्या फॉल्ट है। अगर वो मजदूर घर जा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, इसकी वजह से कोरोना केसेस बढ़ेंगे, पर ये तो उससे अच्छा ही है ना जो अपने घर में पहुंच के अपने घर वालों से मिल जाए। आज का टाइम तो आप देख ही रहे हो कि जब कोरोना से किसी की डेथ होती है तो उसके घर वालों को मिलने भी नहीं दिया जाता, उसकी डेड बॉडी से हाथ भी नहीं लगाने देते। तो मजदूर दूसरी स्टेट्स में मर जाए, अपने घर वालों के पास मत आए। कोरोना से लोग तो मर ही रहे हैं और मजदूर वो तो फ्री में मर रहे हैं। ये सब कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस अपने स्टेट के मजदूरों को बसों में ट्रकों में भर भर के निकाल रही है, अपनी स्टेट से उनकी स्टेट में भेज रही है। और ड्रग्स का रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है, कई लोग पैदल चल रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो कांग्रेस की वजह से मर जाएंगे। और इन्होंने भी 1,000 बसेस भी दी थी यूपी सरकार को कि हम मजदूर भेजने के लिए 1,000 बसेस दे रहे हैं, जो आज तक किसी को नहीं मिली। अगर मिली भी तो वो ऑटो बाइसाइकिल्स थी, और अगर आज उनको बसेस मिली भी हैं तो उनके पास कोई लाइसेंस ही नहीं है कि वो चलाएं अपनी बसेस। आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में जो सीएम है वहाँ की, उन्होंने ट्रेन्स को लिमिटेड किया है कि एक महीने में इतनी ट्रेन्स आएंगी, एक दिन में इतनी ट्रेन्स आएंगी। और कांग्रेस ने भी परसों से वही स्टेप अपनाया है कि हमारी स्टेट्स में इतनी ही ट्रेन्स आएंगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि कांग्रेस जो है ममता बनर्जी जी को पूरा फॉलो कर रहे हैं, और ममता बनर्जी वहाँ पे हिंदुओं के घर भी चला रहे हैं। तो ये कांग्रेस चाहती क्या है, आपको समझ कुछ नहीं आता। आप बस ये पूछना मोदी जी कर क्या रहे हैं। मोदी जी कुछ भी करें, आप लोगों का काम है उन पर शक करना। जब जमाती दिल्ली से पकड़े गए थे तब कांग्रेस सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि हाँ यहाँ से जमाती पकड़े गए हैं, ये गलत है या कुछ भी। बट वही नंदेड़ा से जब पंजाब में सिख श्रद्धालु गए थे, उस पर कांग्रेस ने भर भर के स्टेटमेंट दी कि इसकी वजह से कोविड केसेस बढ़ेंगे, कि जमातियों की बारी में कोई केस नहीं बढ़ना था। कांग्रेस सरकार चाहती क्या है, चवन्नी उन्होंने दी नहीं, एक पैसा उन्होंने दिया नहीं पीएम केयर्स फंड में। मैंने तो बोला पीएम नेशनल रिलीफ फंड में डाला हो तो वो बता दें, पर उन्होंने एक पैसा अपने पॉकेट से नहीं दिया। और वो कह रहे हैं कि मंदिरों का सोना गिरवी रखो।
उनकी सोच मंदिरों में जाके रुकती है, ऐसे पैसों की जगह ऐसे जाके रुकती है उनकी सोच कि कोई सोच ही नहीं सकता। मुझे तो समझ नहीं आता जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके बच्चे, उनके रिलेटिव्स को फेस कैसे करते हैं, जबकि उनको पता है कि हमारी कांग्रेस इतनी महान पार्टी है, हमारे जो नेता हैं, जो हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी हैं, वो इतने महान हैं, तो उनको शर्म नहीं आती अपने रिश्तेदार से मिलते भी कि ये सोचते क्या होंगे हमारे बारे में। और उसमें भी चौका तो ये मारते हैं कि खुद ही अपने देश के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। वाह भाई, अभी नहीं है। केदारनाथ की बात करें तो सोनिया गांधी जी को अपने जवाई के बिजनेस, रॉबर्ट वाड्रा जी के बिजनेस की पड़ी हुई थी, तो इन्होंने सारे स्टेट्स को मना कर दिया कि हम आपसे हेलीकॉप्टर्स नहीं लेंगे। आज अगर कांग्रेस का टाइम होता तो आपकी फैमिली के मेंबर्स अगर बाहर होते, एक फैमिली मेंबर को लाने के लिए आपको रॉबर्ट वाड्रा जी को 1 लाख 2 लाख रुपया देना पड़ता ना, तब आपको पता चलता कि मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया। राहुल जी जब अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में मजदूरों से मिलने गए थे, उनको बोल रहे थे हम मजबूर है, हम कुछ कर नहीं सकते। 1700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक कुछ नहीं कर सकते। फिर मजदूर वो ज़्यादा अच्छे जो पैदल चल रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं, वो कुछ तो कर रहे हैं। इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगवाई अपनी फ़ायदे के लिए। 1984 में सिख दंगे करवाए दिल्ली में, वो भी अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने मारा था। और राजीव गांधी जी की क्या स्टेटमेंट थी, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती है, कौन सा बड़ा पेड़ गिरा, किसी को नजर नहीं आया। बस उन्होंने सिख श्रद्धालुओं से बस उन्होंने सिखों को मरवाना था, उनकी एक कौम खत्म करनी थी। 7 से 8 हज़ार बंदा मरा था, वो कोई नहीं भूला है। कहते हैं मोदी जी ने क्या किया। मैं JNK में रहती हूँ, मेरे घर बिजली का बिल 2 महीने से नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ का गवर्नर अच्छा होगा शायद। आपको अपने CM से पूछना चाहिए कि अगर आपके घर बिजली का बिल आ रहा है तो आपको अपने CM से पूछना चाहिए कि क्यों आ रहा है। हमारी स्टेट में किसी के घर नहीं गया होगा, आई थिंक हमारे घर तो 2 महीने से नहीं आया, क्योंकि मोदी जी खुद तो बिल बांटते नहीं है लोगों के घर जा जाके। जो आप उनसे पूछते हो मोदी जी हमारे घर बिजली का बिल आ रहा है, हमारे घर पानी का बिल आ रहा है, हमारे घर हमारे बच्चों से स्कूल की फीस मांगी जा रही है, मोदी जी थोड़ी स्कूल में प्रिंसिपल लगे हुए हैं, या मोदी जी घर घर जाके बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल देते हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की EMI कट रही है तो उसमें मोदी जी का फॉल्ट नहीं है। मोदी जी कोई बैंक में नहीं लगे हुए, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में नहीं लगे हुए जो आपकी EMI काटे मंथली मंथली। जब से 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान मोदी जी ने किया, तब से लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। मिल गए पैसे, मिल गए, मोदी जी ने बोल दिया हाँ हमें मिल गए। अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ रिलीज करती है तो हमारे फायदे के लिए करती है। अगर वो आपके हाथों तक नहीं पहुंचता तो उसमें आपकी गवर्नमेंट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट का फॉल्ट है, ना कि मोदी जी का। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गवर्नमेंट जॉब वाले भाई, इनका टीए काट लिया 2, 2.5, 3, 4 हज़ार जितना भी टीए, फ्री का टीए। 2 महीने से ये काम पे नहीं गए हैं, घर पे बैठे हुए हैं, इनका टीए क्या कट गया, ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। क्यों भाई, इतनी पे ले रहे हो गवर्नमेंट से, एक टीए नहीं दे सकते। कहते हैं हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, खुद भारतवासी बनते हो, इलेक्शन एक भी नहीं भारतवासियों वाला। जो सुप्रीम कोर्ट में गए ना टीए के लिए, अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। पता नहीं खुद को शीशे में कैसे देखते हो कि हम कर भी कुछ नहीं सकते, कि हम कर भी कुछ नहीं रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, अगर ऊपर से वो अपना ही पैसा अपने पास रख लिया 2, 2.5, 3 हज़ार, तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जहाँ आपको केदारनाथ का फ्लड याद होगा, वहीं पे आपको श्रीनगर का भी फ्लड याद होगा। जब 2014 में श्रीनगर में फ्लड आया था, तो सबसे पहले मोदी जी ही ऐसे शख्स थे जो वहाँ पे गए थे, जिन्होंने उनका हाल पूछा था और उनको फ्री में रेस्क्यू किया था। उन्होंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने क्यों बचाया सबको मुफ्त में, क्योंकि उनको सोनिया गांधी जी के जवाई रॉबर्ट वाड्रा जी का बिजनेस नहीं बढ़ाना था, उन्होंने अपने लोगों को बचाना था। जो मोदी जी से पूछते ना, मोदी जी कर क्या रहे हैं, मोदी जी कर क्या रहे हैं, शेम ऑन यू।